आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने पढ़ा था कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंट्स के मेन ऑब्जेक्टिव, उसके एडवांटेज क्या हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंट्स में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है। तो देखिए, अकाउंट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैपिटल। अब कैपिटल से स्टार्टिंग क्यों होती है? क्योंकि कभी भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल से होता है। अब देखिए, कैपिटल होता क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी और गुड्स विच इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस में कुछ मनी या कुछ गुड्स डालता है और उससे बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो बिज़नेस की कैपिटल या पूंजी कहलाती है। विदाउट कैपिटल कोई भी बिज़नेस रन नहीं किया जाता। कैपिटल इज़ ऑलवेज लाइबिलिटी फॉर द बिज़नेस बिकॉज देयर इज़, इसको समझिए, यहाँ पर बिज़नेस अलग है एंड बिजनेसमैन ये एक अलग पर्सन है। बिज़नेस अपनी कैपिटल जो है वो बिज़नेस को देता है और ये कैपिटल बिज़नेस को, बिजनेसमैन को वापस करना होता है, इसीलिए ये इसकी लाइबिलिटी मानी जाती है। इसको एक बार फिर से समझिए, बिजनेसमैन और बिज़नेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम यहाँ पे जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो हम बिज़नेस के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर बिजनेसमैन ने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इस बिज़नेस को पैसा दिया, ठीक है। तो ये कैपिटल बिज़नेस में आई जिससे बिज़नेस होना स्टार्ट हुआ। अब ये बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पैसा वो बिज़नेसमैन को वापस करे विद प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज़ द लायबिलिटी ऑफ बिज़नेस कि वो पैसा बिज़नेस को वापस करे, इसीलिए कैपिटल को हमेशा लायबिलिटी कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए कैपिटल के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इसमें पहला टाइप है फिक्स्ड कैपिटल। तो देखिए, फिक्स कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जो ईयर चेंज होने पर भी हमेशा फिक्स रहे। मान लीजिए हम अगर 10,000 से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें जब हम प्रॉफिट जोड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ेंगे, उसमें से ड्राइंग्स माइनस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको प्लस माइनस करने पे हमारा कैपिटल का अमाउंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम वो नहीं करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम कैपिटल में ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। कैपिटल हमारी जिस साल 10,000 थी, अगले साल भी हम उसको 10,000 कैपिटल ही मानेंगे। हम ये मानेंगे कि इस साल भी हमने अपने बिज़नेस की स्टार्टिंग 10,000 कैपिटल से की और फिर हम नेक्स्ट ईयर भी अपने बिज़नेस की स्टार्टिंग 10,000 कैपिटल से ही कर रहे हैं। तो बहुत सारे बिजनेसमैन जो है अपना यही मेथड फॉलो करते हैं, वो अपनी कैपिटल को एनी टाइम, हर साल फिक्स रखते हैं। तो वो कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल, जो किसी भी कंडीशन में चेंज ना हो। जो शुरुआत में थी वही आखिर में भी उतनी ही कैपिटल रहेगी। अब देखिए, फ्लोटिंग कैपिटल क्या होता है? फ्लोटिंग कैपिटल में जो प्रॉफिट है वो जुड़ जाएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ जाएगा, उसमें से ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा और उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा लास्ट में कैपिटल का बैलेंस बचता है वो हमारा फ्लोटिंग कैपिटल कहलाता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी, बहुत सारी चीज़ें माइनस हुई, तो इसके अमाउंट्स अलग अलग आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शुरुआत में हमने 10,000 लगाया था, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा, प्रॉफिट जुड़ा, उसमें से ड्राइंग्स माइनस किया, तो फाइनली जो हमारा कैपिटल का बैलेंस आया वो 25,000 आया। तो अब हमारी न्यू कैपिटल क्या हो जाएगा? 25,000। जबकि फिक्स कैपिटल में हमने क्या किया था? स्टार्टिंग में जो 10,000 कैपिटल थी, लास्ट में भी जब हमने उसको कैलकुलेट किया तब हमने उसको 10,000 ही माना। लेकिन फ्लोटिंग कैपिटल में हमारी स्टार्टिंग की जो कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल जो है वो 10,000 रहेगी, जबकि हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हमारी 25,000 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो भी बिज़नेस में डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें हमें रोज़ रोज़ कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैश की अवेलेबिलिटी वर्किंग कैपिटल कहलाता है। जब तक किसी भी बिज़नेस में प्रॉपर अमाउंट में वर्किंग कैपिटल अवेलेबल नहीं होगा, यानी प्रॉपर कैश अवेलेबल नहीं होगा,
तब तक वो बिज़नेस स्मूथली रन नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी बिज़नेस में वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखिए, दैट इज़ ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स क्या होता है? देखिए, ड्राइंग्स जब अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये बिज़नेस होता है और ये बिजनेसमैन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार जब बिजनेसमैन को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो किसी और से पैसा ना लेकर वो अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लेता है। बिजनेसमैन का ही बिजनेस है, वो जब चाहे तब उसमें से पैसा निकाल सकता है। तो बिज़नेस से जो पैसा बिजनेसमैन के पास गया पर्सनल यूज़ के लिए, वो ड्राइंग्स कहलाता है। और अब बिजनेसमैन बाद में वो पैसा बिज़नेस को वापस करेगा। अब जब बिज़नेस को वो पैसा बाद में वापस मिलता है, इसीलिए उसको असेट्स माना जाता है। तो ड्राइंग्स हमेशा असेट्स हम मानते हैं। तो ये बिज़नेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इससे हमारी कैपिटल कम या ज़्यादा हो जाती है। अगर हमने ड्राइंग्स किया, बिजनेसमैन ने ड्राइंग्स किया, तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। अगर बिजनेसमैन ने वो ड्राइंग्स वापस डाला तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ड्राइंग्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है बिज़नेस में। अब देखिए, यहाँ पर जब बिजनेसमैन विड्रॉ करता है तो वो कैश का भी विड्रॉ कर सकता है और गुड्स का भी विड्रॉ कर सकता है। तो अगर उसने कैश का विड्रॉ किया होगा तो हम कैश की एंट्री करते हैं, अगर उसने गुड्स का विड्रॉ किया होगा तो हम गुड्स की एंट्री करते हैं। तो ये हमारी दो टर्मिनोलॉजी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे।